हमने सिल्वर वेडिंग चैप्टर के बारे में पढ़ा था और उसमें यशोदत्त पंत और उनके परिवार के लोगों के बीच जो एक जनरेशन गैप है और जो उनके स्वभाव में दोनों के अंतर है उसके बारे में भी जाना था। तो इस चैप्टर में एक प्रश्न निकल कर के आता है कि पाठकगण जो हैं और उनके परिवार के लोग जो हैं वो यशोदत्त पंत से चाहते हैं कि वो अपने आप को बदलें, उनके स्वभाव पर टिप्पणी इस पाठ के माध्यम से चाहिए है पाठकों ने भी और लेखकों ने भी, उनके परिवार के सदस्यों ने भी। तो उनके स्वभाव में क्या क्या परिवर्तन होने चाहिए। पहली बात तो वो पुराने रीति रिवाजों को मानते हैं। पुराने रीति रिवाजों को मानना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन लकीर पीटते चलना अच्छा नहीं होता। इसलिए उनको भी समय के साथ साथ आधुनिकता को अपनाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के कारण क्या होता है कि उसको बहुत कुछ समाज के अनुकूल अपने आप को बदलना पड़ता है, उसको उसमें परिवर्तन लाने पड़ते हैं और समाज के अनुकूल व्यवहार करना पड़ता है। फिर आधुनिक युग का प्रभाव उन्होंने अपने ऊपर बिल्कुल भी नहीं होने दिया। यशोदत्त पंत ने अपने ऊपर आधुनिक युग का प्रभाव बिल्कुल नहीं होने दिया। जैसे कि उन्हें लड़कियों का बाहर काम करना, मोबाइल का, कंप्यूटर का प्रयोग उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जो कि समय की मांग है। आज इस समाज में स्त्रियां भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं और हर क्षेत्र में ऊंचे ऊंचे पदों पर पदस्थ हैं। तो इसलिए उनको अपने इस स्वभाव में भी परिवर्तन लाना चाहिए, इस आदत में भी परिवर्तन लाना चाहिए। दूसरा कि अपने सिद्धांतों को बदलें। सिद्धांतवादी होना बुरा नहीं है, लेकिन उससे दूसरे को भी खुशी मिले, दूसरे को भी अच्छा लगे। तो ऐसा अगर कोई एक आध सिद्धांत उनको बदलना पड़े तो उनको बदल देना चाहिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल इसमें आता है कि उनके परिवार के लोग उनके शादी की सालगिरह मना रहे थे, सिल्वर वेडिंग सेलिब्रेट कर रहे थे, लेकिन वो बहुत कहने के बाद के पास जाकर खड़े हुए और अपनी बेटी के कहने पर उन्होंने केक काटा। तो उसको उन्होंने अपनी सहमति से इस बात के लिए तैयार हो जाना चाहिए कि उन्हीं के वेलकम में ये पार्टी रखी गई है। दूसरी चीज, नए युग के कुछ परिवर्तन अपनाएं, जैसे कि वेशभूषा मैंने बताया, लड़कियों की वेशभूषा है और लड़कियों का बाहर काम करना है, मोबाइल का प्रयोग है, कंप्यूटर का प्रयोग है, जो आज समय की मांग बन गए हैं, उसके साथ भी उनको उसमें परिवर्तन लाना चाहिए। तीसरा है कि अपने विचारों में अधिक कठोरता उनको नहीं रखनी चाहिए। यशोदत्त पंत को कि जैसे सिल्वर वेडिंग वाले दिन उनके घर में मेहमान आए हुए थे, तो वो पूजा में जाकर के बैठ गए और उस दिन उनकी पूजा बहुत अधिक लंबी हो गई। पत्नी के टोकने पर ही कि आज पूजा ही करते रहोगे, तभी वो वहाँ से उठे। तो इस तरह से जो विचारों की कठोरता है उसको भी उन्हें बदलने का प्रयास करना चाहिए, तभी वो जो तालमेल है इस पाठ के अनुसार, सिल्वर वेडिंग के अनुसार, वो अपने परिवार के साथ उनका बैठ सकता है। तो इसी तरह से अगर हम लें कि आज आधुनिक पीढ़ी को क्या क्या बदलाव जो इस पाठ के माध्यम से सामने आते हैं उनको अपने अंदर करने चाहिए। जैसे बड़ों का कहना मानना कोई बुरी बात नहीं है। दूसरी बात कि यदि बड़े कह रहे हैं कि सवेरे जल्दी उठो, घूमो, टहलो, अपनी हर समय मोबाइल सुनने की, कानों से अड़ाई रखने की आदत को बदलो, क्योंकि वो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। बैठ करके उचित तरीके से भोजन करें, चबा चबा करके खाएं। दूसरे अपनी थोड़ी सी वेशभूषा का भी ध्यान रखें कि कहीं आप समाज में अपनी वेशभूषा के कारण मजाक का पात्र तो नहीं बन रहे हैं। तो ये दोनों पीढ़ियों के लिए इसमें आती है और जो परिवार के वो सदस्य हैं यशोदत्त पंत जी, उसके लिए भी उसमें ये सारी बातें, सारे चेंज, सारे बदलाव उनमें भी